हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़े में। तो इस सेशन में हम देखेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फेलियर ऑफ वेव थियरी एंड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, उसको कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि लेनार्ड और हर्ट के ऑब्जर्वेशन में जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उसी को लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन या फर्स्ट लॉ जो बनता है हमारा कि एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस डिपेंड्स या प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि जो इंटेंस कहते हैं कि एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज के। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन हम लोग का ये है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट। एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन था कि इफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज लेस देन certain value, no photo electron emit from the metal surface। यानी जो हमारी लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कह दें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एमिट्स नहीं होंगे। मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट्स नहीं होंगे। और जो फोर्थ है हमारा, फिफ्थ है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पर वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं। नो टाइम लेग बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ लाइट, कोई टाइम लेग नहीं होता है। ये हम नोट्स के रूप में भी आपको इसको लिख देंगे। आप इसको लिख सकते हैं, अभी बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, मैं नोट्स के रूप में आपको लिख कर दे दूंगा। अब जो होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था stopping potential or maximum kinetic energy of photoelectrons does not depends on intensity of light। थर्ड ऑब्जर्वेशन हम लोग का था stopping potential or maximum kinetic energy of photoelectrons depends upon frequency of incident light। फोर्थ ऑब्जर्वेशन था if the frequency of the incident light is below a certain lowest value, then no photoelectron is emitted from metals। Fifth था there is no time lag between incidence of light and emission of electrons। फेलियर, फेलियर ऑफ वेव थियरी क्या है? तो वेव थियरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाता है? तो फर्स्ट फर्स्ट है कि अगर लाइट, इफ लाइट इज वेव, अगर लाइट हमारा वेव्स है तो वेव है तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा? एनर्जी भी हमारी इंक्रीज होगी, एनर्जी भी इंक्रीज होगी। बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करते। सेकेंड सेकेंड फेलियर क्या है कि अगर इफ लाइट इज वेव, अगर हमारा लाइट वेव है तो चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एमिट होंगे।
बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन जो होते एमिट्स नहीं होंगे। ये हमारा सेकंड फेलियर है वेव थियरी का। अब आते हैं हम लोग थर्ड फेलियर कि हम लोगों ने देखा कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं मेटल सरफेस से, कोई टाइम लेग नहीं होता, है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑफ लाइट में। जबकि अगर लाइट हमारी वेव है तो वो जो होता है कि अपना पूरी एनर्जी जो होता है कि जितना उसका ये इल्यूमिनेटेड रीजन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको देगा। स्प्रीड होने में स्प्रीड होगी, और स्प्रीड होगी तो मेटल सरफेस पर जितने इलेक्ट्रॉन या मेटल के अंदर होंगे उसको देगा। और जब लाइट उस इलेक्ट्रॉनों को अपनी एनर्जी देगी तो एमिशन में और इंसिडेंट में टाइम लेग हो जाएगा। यानी थर्ड फेलियर है वेव थियरी का, एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। According to wave, intensity is directly proportional to square of amplitude and energy is directly proportional to square of amplitude. यानी अगर वेव लाइट हमारी वेव्स है तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन अपॉन इंटेंसिटी विच इज अगेंस्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये था कि इन जो हमारी इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी पर एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। सेकंड देखते हैं, सेकंड फेलियर है द वेव थियरी सजेस्ट दैट द लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी शुड बी कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस। यानी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो लेकिन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगी, बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू से कम है, बिलो है, तो मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। थर्ड है कि द वेव थियरी सजेस्ट दैट इफ द इंसिडेंट लाइट इज वेरी फीबल इलेक्ट्रॉन शुड टेक appreciable time before it acquires sufficient energy to come out from the surface। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है कि नो टाइम लेग बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ लाइट। अब जो होता है आइंस्टीन आए और आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन किया, और इस वजह से इनको आइंस्टीन को 1905 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इसीलिए एक्सप्लेनेशन के लिए कि इन्होंने एक्सप्लेन किया था लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया और आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन जो होता है कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो होता है कि जितने भी पार्ट है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, हमें इसी वीडियो में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे इसका, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तो यहाँ पे कह दें कि हमारे पास एक्सप्लेनेशन था आइंस्टीन का। आइंस्टीन जो होता है कि एक्सप्लेन करते हैं मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी पर। तो मैक्स प्लांक का क्वांटम प्लांक्स क्वांटम theory. Einstein explained photoelectric effect on the basis of Max Planck quantum theory. According to Max Planck quantum theory, light is form of energy packets.
Light is form of energy packets or bundle. This is called क्वांटा और फोटॉन. इसको लाइट जो होती है हमारी क्या है कि एनर्जी का बंडल है जिसको क्वांटा कहते हैं या फोटॉन कहते हैं. एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटॉन. एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटॉन. ईच फोटॉन कितना होता है? एच न्यू. एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटॉन इज एच न्यू. एच न्यू वेर एच इज प्लांक कांस्टेंट. एच को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट. ये हमारा प्लांक कांस्टेंट है. और न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ये एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटॉन is h nu where h is Planck constant and nu is frequency of light used या frequency of light है हमारा. Max Planck quantum theory. According to Max Planck, matter emits or absorbs energy in the small packet of energy called quanta or photon. Energy associated with each photon is h nu, where h is Planck constant and nu is the frequency of light. अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अब ये तो उन्होंने किससे लिया? मैक्स प्लांक से लिया. ये खुद का नहीं है. उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो एनर्जी के पैकेट्स हैं जिसे फोटॉन या क्वांटा कहते हैं. और एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटॉन इज एच न्यू वेयर एच इज प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. अब ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन कहते हैं कि जब कोई फोटॉन किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, एनर्जी कितनी है? एच न्यू. एच न्यू है. किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हुआ तो होल एनर्जी ट्रांसफर टू वन इलेक्ट्रॉन. होल एनर्जी ट्रांसफर टू वन इलेक्ट्रॉन. यानी इसने क्या किया? अपनी होल एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया वन इलेक्ट्रॉन को दे दिया. अब दिस एनर्जी यूज्ड इन टू वे. ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होता है दो वे में खर्च किया. टू वे में. फर्स्ट जो होता है कि सम ऑफ, या कहें कि एच न्यू का सम पार्ट यूज हुआ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन and some part used to provide kinetic energy of electron. यानी जो एच न्यू एनर्जी है वो किस किस रूप में हुआ? some part of energy एच न्यू used in emission of electron and some part of energy provide kinetic energy to electron. काइनेटिक एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन को और कुछ पार्ट जो होता है किस में खर्च हुआ, यूज हुआ, वो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का के रूप में यूज हुआ, यहाँ से एमिट हुआ. तो जो एच न्यू हम दे रहे हैं, एच न्यू वो किस किस रूप में? एक तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया और दूसरा यूज हुआ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और हम लोग देखे हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज द वर्क फंक्शन. उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन ही तो इसको निकालेगा. तो यहाँ पे वर्क फंक्शन को हम फाई ले लेते हैं या फाई नॉट ले सकते हैं. ये हो गया. अब इसको हम फाई को इस तरफ लाए तो ई के इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई नॉट. और लर्न करिए कि जब हम लोगों ने ग्राफ खींचा था फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोगों को मिली थी एक स्ट्रेट लाइन मिला था. ऐसे ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन. और ये जो होता है
एनर्जी एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट किया था और ये था न्यू जीरो। और जब हम लोग इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y एक्सिस पर कौन सा है, एनर्जी है, तो y एक्सिस पर एनर्जी है, तो यहाँ पे मिलेगा ई के इक्वल टू एम, ये हो गया, x हो गया और ये हो गया माइनस बी। अब अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं हम इस इक्वेशन और इसमें, तो ये की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू h और फाई इज द वर्क फंक्शन, तो फाई ये क्या है, बी है, वर्क फंक्शन है। और अब वर्क फंक्शन हमको कैलकुलेट करना है तो कितना होगा, याद करिए यहाँ से निकाले थे वर्क फंक्शन को। अब एट न्यू इक्वल टू न्यू जीरो, एट न्यू इक्वल टू न्यू जीरो, तो जब फ्रीक्वेंसी हमारी न्यू जीरो के इक्वल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, जीरो, तो ई के इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इस इक्वेशन में रखे हम ई के इक्वल टू जीरो और ए और एक्स नहीं, ये हमारा हो जाएगा न्यू। एक्स एक्सिस पर कौन सा है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी होगा एक्स की जगह पर, तो ए न्यू माइनस में, तो ये हो गया ए न्यू जीरो माइनस बी, तो बी इक्वल टू कितना होगा, ए न्यू जीरो, ये यहाँ कंपेयर किए तो एच न्यू, तो यानी वर्क फंक्शन कितना होगा, एच न्यू के इक्वल होगा, तो ये इक्वल टू एच हो गया। और फाई क्या है, फाई नॉट हम लोगों का वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो वर्क फंक्शन हो गया, तो फाई नॉट हो गया एच ही गलत बन रहा है, एच, ये हो गया एच न्यू। अब आप रखिए इसमें, तो ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, एच को हमने कॉमन ले लिया, तो न्यू माइनस न्यू जीरो और ये हो गया ई के। अब ई के काइनेटिक एनर्जी है, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो, इसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है और इसी को हम ई के। अब ये कैसे एक्सप्लेन करता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारा कह दें आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखें तो ये कैसे एक्सप्लेन करता है वो हम लोग देखते हैं। तो आइए कि हमारी वेव थियरी जो होती है फेल कर जाती है, एक्सप्लेन नहीं करती है किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, बट आइंस्टीन जो होता है कि जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो एक्सप्लेन कर देता है। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो नंबर्स ऑफ फोटॉन्स, यानी जो मेटल सरफेस है उस पर नंबर्स ऑफ फोटॉन जो होते हैं ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एमिट होंगे, यानी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो फर्स्ट लॉ तो यही कह रहा था हम लोगों का कि एमिशन कह लें कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर्स ऑफ फोटॉन इंक्रीज, एनर्जी नहीं चेंज हो रही, नंबर्स ऑफ फोटॉन इंक्रीज कर रहा है, और नंबर्स ऑफ फोटॉन इंक्रीज करेंगे तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अधिक एमिट होंगे और फोटो करंट भी हमारी इंक्रीज करेगी। तो यानी फर्स्ट लॉ तो एक्सप्लेन हो गया। अब इसमें कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कहीं है नहीं है।
किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। यानी फर्स्ट और सेकंड लॉ तो हमारे एक्सप्लेन हो गए। पहला एक्सप्लेनेशन ये हो गया कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो नंबर्स ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे, और नंबर्स ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे तो नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन इंक्रीज होगा और फोटो करंट इंक्रीज होगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हो गया। और थर्ड, दो तो हमारे एक्सप्लेन हो गए ला इसी में, इससे अब सेकंड थर्ड लॉ को ही एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो ये तो दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये भी एक्सप्लेन हो गया, थर्ड लॉ भी एक्सप्लेन हो गया। और फोर्थ लॉ हमने कहा है कि नोट्स हम देंगे आपको, तो नोट्स भी इसी टॉपिक में हम देते जाएंगे। अभी लिखते नहीं हैं, वीडियो लंबी हो जाती है लिखने से, तो नोट्स हम देते जाएंगे इसी में। अब देखिए कि यह हमारा फर्स्ट सेकंड तो पहले ही एक्सप्लेन, थर्ड भी और फोर्थ है। और फोर्थ क्या है कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी सर्टेन वैल्यू से यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो कोई मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो आप देखिए कि अगर इसकी वैल्यू न्यू की वैल्यू जो होता है लेस देन न्यू जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी? निगेटिव हो जाएगी, विच इज इम्पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी तो निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो ये कि जो ये न्यू है यानी फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू किससे अधिक होनी चाहिए? न्यू जीरो से अधिक होनी चाहिए, तभी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे एमिट होंगे। और लास्ट है कि नो टाइम लेग्स बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ लाइट। तो आप देखिए कि अगर वेव रहेगा तो उसको स्प्रेड होने में टाइम लगेगा, हर इलेक्ट्रॉन को मिलने में। तो ये अगर लाइट यहाँ पड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ आई तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पहले एमिट हो जाएगा, यहाँ देर से। लेकिन अगर ये पार्टिकल्स है, फोटॉन है, तो अब इसने क्या किया? अपनी होल एनर्जी किसको दे दिया? इसी को दे दिया। तो जैसे ही इसने एनर्जी दिया वैसे ही ये एमिट हो गया। तो ये आइंस्टीन जो इक्वेशन है वो हमारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन इक्वेशन हम लोगों का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। First explanation: if the intensity of light is increased, then the numbers of photon striking the surface per second will increase, but the energy s nu of each photon will remain the same. यानी फर्स्ट और सेकंड लॉ जो होता है हमारा एक्सप्लेन हो जाता है इससे। सेकंड है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इक्वेशन देखने से ही दिख रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन पर डिपेंड कर रही है। तो थर्ड लॉ एक्सप्लेन हो जाता है। इफ न्यू is less than nu naught, then ek maximum kinetic energy is negative, which is not possible। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव तो फोर्थ लॉ एक्सप्लेन हो जाता है। और फिफ्थ जनरली कि जब फोटॉन है और फोटॉन जब किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो अपनी होल एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन और इंसिडेंट ऑफ फोटॉन में कोई टाइम लेग नहीं होगा।